तो अभी हम हैं एयरबीएनबी के इसी तरह मोबाइल वर्ज़न के ऊपर। और मोबाइल वर्ज़न में जब हम स्क्रॉल करते हैं तो मैं ये बिहेवियर नोट कर रही हूँ कि सर्च और ये टैब्स जो हैं, ये टॉप पे फिक्स्ड है। जब मैं बाकी एलिमेंट्स को स्क्रॉल कर रही हूँ, पूरी स्क्रीन स्क्रॉल हो रही है। जब मैं ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं उल्टी तरफ जाती हूँ, मतलब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करती हूँ, तो आई वी सी के ये एलिमेंट बॉटम पे फिक्स्ड है। तो अब ये चीज़ें किस तरह से करनी है फिग्मा में? तो मैं अपनी होम स्क्रीन को ले आई हूँ। होम स्क्रीन के अंदर व्हाट वी हैव टू मेक श्योर इज़ कि ये कुछ एलिमेंट्स हों, यूँ प्लेस हुए में हों। अच्छा, अब टॉप नेविगेशन अगर मैंने रखनी है तो देयर आर 2 वे। अभी ये मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, तो यू कैन सी इसके पीछे रेक्टेंगल ऐड करके दिखाती हूँ आपको। तो ये एक इस तरह का है। अगर आप लोग इसको डिटैच करें या किसी भी तरह ऐसे यूज़ करें कि इसके गिर्द फ्रेम नहीं लगी हुई हो, तो आप देखेंगे कि ये कितने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो कोशिश करें, बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप कोई भी एलिमेंट जो बार-बार यूज़ होना है या आपस में रिलेट करता है, उसको प्रॉपर तरीके से फ्रेम में रखें। तो टॉप नेविगेशन जो है वो कंपोनेंट है फॉर ऑफ कोर्स, तो वो इस तरह से प्रेफर है कि यूज़ करें। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो इसकी यहाँ से हटा देंगे। इसको मैं प्ले कर रही हूँ, प्ले करने के लिए क्या ज़रूरी है कि शुरू में एक मतलब हमने फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट रखा हुआ हो, यहाँ से उसका नाम ऐड कर लो या यहाँ डबल क्लिक करके उसका नाम ऐड कर लो। अब जब मैंने इसको प्ले किया, तो ये बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ स्क्रॉल हो रहा है, यूँ देखो। लेकिन ये एयरबीएनबी की तरह स्क्रॉल नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है कि जो कुछ एलिमेंट्स जो कि हमें हर वक़्त चाहिए स्क्रीन पे, वो भी साथ हर वक़्त स्क्रॉल हो रहे हैं। तो लेट्स फिगर आउट कि हमें क्या चाहिए। तो अगर आपको चाहिए कि सिर्फ़ टॉप नेविगेशन हर वक़्त ऊपर मौजूद रहे जब हम स्क्रॉल करें, तो हम उस लेयर को उस इस इन चीज़ों को एलिमेंट को ग्रैब करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसको ग्रैब किया या ये अभी मैंने कंपोनेंट बनाया हुआ है, तो एक ही क्लिक से ग्रैब हो गया। प्रोटोटाइप मोड के अंदर हमारे पास यहाँ पे जब जाते हैं, अब एलिमेंट्स नोटिस करें कि मैंने होम स्क्रीन को नहीं, टॉप नेविगेशन को क्लिक किया हुआ है। ये आउटलाइन पर्पल आपको नज़र आ रही है क्योंकि ये कंपोनेंट है। तो ये स्क्रॉल विद पेरेंट पे है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको हम करते हैं फिक्स्ड, यानी स्टे इन प्लेस। अब मैंने जब इसको स्क्रॉल किया, तो यू कैन सी ये स्टिकी तो है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जब मैं पीछे से कोई चीज़ मतलब इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, तो पीछे जो है इसके एलिमेंट्स आपस में कलर की वज़ह से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अब एयरबीएनबी को दोबारा नोट करते हैं, तो लुक एट दिस कि एयरबीएनबी के पीछे ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है और उसके नीचे ये ऐसे शैडो भी है। तो जब मैं स्क्रॉल करती हूँ, तो ये देखें, ये एक मालूम होता है कि यानी इन्होंने एक ये पता चलता है कि ये लेयर पीछे है और ये लेयर ऊपर है। तो वो वाली सेटिंग हम करते हैं ज़रा अपनी सेटिंग में भी टॉप नेविगेशन की। मैं अपना टॉप नेविगेशन का एलिमेंट यहाँ पास ले आई हूँ। पहले तो मुझे क्या चाहिए, उसकी भी फिल चाहिए। तो फिल आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे बैकग्राउंड का कलर है वही ऑफ कोर्स डाल दें, ये व्हाइट कलर है यूँ डाल दें, नहीं तो आप चाहें तो आप थोड़ा-सा और कलर डाल सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि पिंक कलर भी डाला जा सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर रही हूँ। तो ये ऑलरेडी मसला हल हो गया अगर मैं इसमें बैकग्राउंड डाल दूँ तो, ठीक है? लेकिन अब ऑफ कोर्स वी कांट स्टॉप हियर, हमें थोड़ी-सी बात इसके बारे में और करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके पीछे एक एलिवेशन डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको शो करने के लिए मैं इसके पीछे एक बैकग्राउंड का कलर रख रही हूँ ताकि आपको सेम नज़र आए। क्योंकि ये व्हाइट के ऊपर यूज़ होना है ना, तो ये मैंने इसके ऊपर जाके इफ़ेक्ट्स डाले, ड्रॉप शैडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट इसने एक साइड पे शैडो डाल दिया। ऑल आई हैव टू डू इज़ टू मेक इट रादर सॉफ्टर। तो मैं इसका कलर लाइट कर रही हूँ। मैं इसको कहती हूँ 16 हो जाओ, ब्लर को डबल ट्रिपल कर रही हूँ बल्कि ये बहुत ज़्यादा हो गया 3 और 3 टाइम्स 9 यूँ कर रही हूँ। हुँ, दैट्स फेयर। मेबी इसका कलर और लाइट करूँ, 12 पॉइंट बहुत है। तो हाँ, ये अब ये पता लग रहा है कि ये जो बैकग्राउंड से ऊपर ये चीज़ एलिवेट हुई हुई है, हमारी तरफ हम यूज़र के तरफ ज़्यादा करीब है। तो अब जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगी तो इट गिव्स द इल्यूज़न कि ये चीज़ इसके पीछे से गुज़र के आ रही है, व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ तक तो सब ठीक जा रहा है। अब हम जाते हैं अपनी बॉटम नेविगेशन की तरफ। अब इसको मैंने कंपोनेंट नहीं बनाया, स्टिल ये वर्क सेम तरीके से करेगा, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इसमें ऑलरेडी मैंने फिल डाल दी है। यानी यू कैन सी कि जो बैकग्राउंड का कलर है वो हमने ऐड कर दिया है उसके अंदर, और इसको एक स्ट्रोक भी दिया है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम जो है बॉटम से उसको डिफरेंट मतलब सॉरी बेस कलर से डिफरेंट करने के लिए इसको बॉर्डर दे सकते हैं। तो ये देखिए, सिर्फ टॉप पे बॉर्डर है, यहाँ से मैंने सिर्फ टॉप पे दिया है। चा डिटेल्स में आप चेक कर सकते हैं।
तो अब इसको क्या करना है, हमने करना है सेम जगह पे प्रोटोटाइप में जाके मैंने इसको बोला आप फिक्स्ड हो जाओ। अब मैं जा रही हूँ और ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा। लुक एट दिस, ये बल्कि आ ही नहीं रहा नजर। तो क्या मसला है? तो होता यह है कि जब हम फिक्स्ड करते हैं तो यहाँ पर बाय टॉप पे तो मसला नहीं रहा, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स जो सी हैं बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और टॉप पे है। लेकिन जो बॉटम में है ना चीज, उसके लिए टॉप और लेफ्ट की वजह से ये कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि स्क्रीन की असल साइज ये 320 की साइज की स्क्रीन है, ये 568 साइज की हाइट है इसकी। तो मैंने इसको खींच के लंबा किया हुआ है टू ऐड ऑल द एलिमेंट्स। इस पे भी थोड़ी सी और बात हम करेंगे, ताकि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आए और इसको प्रॉपर तरीके से वर्टिकल स्क्रॉल किया जा सके। तो अभी ये मसला कर रहा है, तो मैं अपने बॉटम ये जो भी एलिमेंट जो कि टॉप पे नहीं है लेकिन किसी और जगह पे है, और उसको मैंने फॉर एग्जांपल इन दिस केस बॉटम पे है, तो मैं इसको करना चाहती हूँ फिक्स्ड। तो मैं इसकी बॉटम वाली जो सी है ये वाली बॉटम कर दूंगी, मतलब कंस्ट्रेंट्स। अब जब मैं इधर जाती हूँ तो इस आई विल हैव टू रीस्टार्ट दिस, मतलब मैंने उसको क्लोज करके दोबारा प्ले किया। लेट्स गिव इट अ फ्यू सेकंड्स एंड यू कैन सी कि ये ऑलरेडी नजर आ रहा है। तो जब मैं स्क्रॉल करूंगी तो टॉप पे भी टॉप वाली चीज भी फिक्स्ड है और बॉटम वाली भी फिक्स्ड है। तो कुछ इस तरह से आप हैंडल कर सकते हो इसको। उसके अलावा ये यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, एक और चीज होती है जिसमें हम कॉर्नर पे फैब बटन डालते हैं। अभी मैं इसके लिए ब्लैक कलर का एक ले रही हूँ ताकि आप लोग देख सके इस एग्जाम्पल के लिए, और उसका साइज मैं रख रही हूँ 56। ठीक है, और इसको मैंने कंट्रोल एक्स करके अपने इसमें बटन को पेस्ट किया और साइड पे रख रही हूँ इसको। और ऑफ कोर्स इसको भी बॉटम की, चूंकि बॉटम के ज्यादा करीब है, तो कुछ इस तरह से प्लेस कर रही हूँ। और इसको राउंड करें कॉर्नर्स ऐसे, और मे बी इसके अंदर एक आइकन डाल देते हैं। अभी के लिए यही डाल रही हूँ मैं। वैसे ऐड बटन ज्यादातर यूज होता है इसमें। ठीक है, ये होगा। अब इसको मैंने क्या करना है, पहली बात तो इसको विजुअली डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहाँ से ये वाला जो शेडो है यही उठा के ले आते हैं अभी के लिए, और देखते हैं कि आया ये इसके ऊपर काम करता है कि नहीं। तो ये मैंने किया। हाँ, इट्स नॉट विजिबल, यानी अब ये जो एलिमेंट है, ये जो फ्लोटिंग एलिमेंट है, इसकी हायरार्की बाकी चीजों से ज्यादा ऊपर है। आप मटेरियल डिजाइन में जब जाके देखेंगे एलिवेशंस को, तो आपको फैब की हायरार्की थोड़ी मतलब लेयर्स में सबसे ज्यादा ऊपर नजर आएगी कि यूजर के सबसे ज्यादा करीब है। तो अब हम इसका डार्क करते हैं थोड़ा सा कलर। मैं इसको 20 कर रही हूँ, तो यू कैन सी। हम्म, थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ मैं। मे बी इसको भी थोड़ा सा करती हूँ। इट शुड बी विजिबल इनफ कि नोटिस हो। 40 से ऊपर नहीं कर सकते हम। हाँ, दिस इज फेयर एक्चुअली। अच्छा, ये मुझे कुछ ज्यादा ही करती है। 32 इज गुड। तो मे बी ये रेशो खत्म करते कम करते हैं। तो या वी मेड दिस लाइक दिस। अब क्या है, ये राइट पे इसको फिक्स रहना है, क्योंकि ये दाईं तरफ अटैच्ड है और इधर से बॉटम पे है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो जब अब मैं इसको प्ले करती हूँ तो यू कैन सी कि ये बटन बॉटम पे है। तो अब इसके साथ ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो आप मतलब फिगर आउट करेंगे कि आपको क्या करना है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि ये कन्फ्लिक्ट कर रहा है। देखो, सी इम्पैक्ट क्यों क्या करना है, मैंने क्लिक करना है, यूजर से क्लिक करवाना है, और ये भी एक आइटम है जिस पे क्लिक होना है। तो जब भी आपने ऐसी चीज को स्टैक करना है, तो आपने स्क्रीन में उनको कुछ इस तरह से अरेंज करना है। अब कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो खुद ही इंटरेस्टिंगली अपने साथ लेके नीचे जा रहा है। तो हमने अभी ही इसको ऐसे प्रोटोटाइप किया है कि इसके पीछे कोई चीज ना आ रही हो। नाउ व्हेन आई स्क्रॉल, तो देखो एक पॉइंट पे एक ऐसा आएगा कि यूजर विल बी एबल टू सी दिस, कि भाई ये एरिया अगर उसने सेफ करना है तो वो मतलब दे विल ट्राई कि ये आपस में कन्फ्लिक्ट ना हो रहा हो। तो वी आर गिविंग देम सम स्पेस। उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ लोग बॉर्डर भी लगाते हैं, बट या फील फ्री टू सर्च फॉर FAB यानी फैब बटन्स, एंड देखो उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होती हैं। यहाँ पर एक डिटेल और है कि यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, सर्च है और ये है। तो ये दो चीजों को इकट्ठा ग्रुप किया हुआ है, तो आप वो भी आराम से कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा और बड़ा करूँ, बल्कि नहीं, एक और चीज करते हैं इसके साथ। इसको क्या हो रहा है, हाँ। तो इन दोनों की इसकी मैं डुप्लीकेट बना रही हूँ, और इसको परे कर रही हूँ फॉर द बैकअप। इन दोनों की बजाय लेट्स ऐड के एक बटन होगा बॉटम पे।
ठीक है, या मे बी इन 2 बटन्स को ही ले जाते हैं। ये 2 बटन है और ये मैंने बॉटम पे सॉरी फिक्स्ड करने हैं, ये कुछ इस तरह से, ठीक है? और अभी क्या करते हैं, इनको इसी तरह बॉटम पे स्टिक करते हैं और थोड़ा-सा ऐसे साइज़ देते हैं, या मे बी इनको थोड़ा ताकि आपको दूर से नज़र आए तो इसको स्टैक ऐसे कर देते हैं, ये गुड। तो अब क्या हो रहा है कि मैंने ये 2 बटन्स हैं, पहले तो आप देखो कि ये एक बटन ये है अकेला, ये है दूसरा बटन, ठीक है? ये 2 बटन पड़े हैं। अब ये दोनों क्या हैं? ये फिक्स्ड है। अब मैं जब इधर से स्क्रॉल करती हूँ, अच्छा बॉटम पे भी करना था, ऐसे। अब मैं जब इनको स्क्रॉल करती हूँ तो यू कैन सी कि दिस इज़ नॉट वर्किंग, मे बी वी कैन रीप्ले इट। समटाइम्स ये फिग्मा आई डोंट नो सबके लैपटॉप पे करता है कि नहीं, बट ओकेजनली इट डज़ दिस कि आपको काम नहीं करेगा। मतलब जब आप चेंजेस करोगे तो प्रोटोटाइप मोड को आपको दोबारा से खोलना पड़ेगा। सो एनीवेज़ ये देखो, अब इसके पीछे ये देखो एक नए किस्म का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ये देखो ये 2 बटन है और इनके दरमियान जगह है और पीछे अगर क्लिकेबल एरिया है तो वो कितना कन्फ्यूज़ कर रहा है। तो इस सूरत-ए-हाल में हमारे पास क्या करते हैं कि हम इन दोनों बटन्स को ग्रैब करो या जो भी चीज़ें हैं जिनको आपने इकट्ठा फिक्स करना है और उनके दरमियान आप नहीं चाहते कि चीज़ें बैकग्राउंड्स और नज़र आएँ, तो हम यहाँ पे इस पे एक लगाएँगे फ्रेम। फ्रेम लगाने के बाद यू कैन ट्राई ऑटो लेआउट, जो कि मैं अभी करूँगी। ऑटो लेआउट मैंने लगाया, इसको साइड पे अलाइन किया और यहाँ से किया और उसको पैडिंग दे दी उतनी जितने साइड पे मार्जिन रखे हैं और साथ में इनकी टॉप और बॉटम की हम देख लेते हैं। तो मैं कहती हूँ टॉप पे 8 हो और नीचे बॉटम साइड पे 12 हो। तो ये मैंने ऐसे ऐड कर दी। तो एक फ्रेम तो ऐड कर दी मैंने, बॉटम पे फिक्स भी कर दिया इसको। अब दोबारा से अब देखो इसके गिर्द मैंने फ्रेम डाली है, अब मैं इसे एक्शंस का नाम दे रही हूँ। तो ये इस पे दोबारा से पहले बटन्स पे अलग से बॉटम पे अटैच किया था, अभी अलग करना है। नाउ इसको थोड़ी-सी स्पेसिंग कम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। अभी भी मसला हल नहीं हुआ। क्या चीज़ करनी चाहिए? सेम वही जो इधर की थी हमने। तो अब मैं इसके पीछे एक फ़िल डाल सकती हूँ। उस फ़िल का कलर बिल्कुल अपने बैकग्राउंड जैसा कर सकती हूँ। उसके बाद अपने इसका स्ट्रोक ऐड कर सकती हूँ जो कि बिल्कुल लाइट कलर का हो या फिर इसके पीछे शैडो ऐड कर सकती हूँ। ये देखें ये हमने ये किया। लेट्स ट्राई साथ-साथ करते हैं। अब इसके पीछे से बैकग्राउंड में से जब चीज़ गुज़र रही है तो वो नज़र नहीं आ रही, मसला नहीं कर रही। आप इसको शैडो देना चाहो स्ट्रोक की बजाय तो आप इफेक्ट्स डालोगे। अब आपने इस शैडो को नीचे नहीं ऊपर की साइड पे दिखाना है। तो यहाँ पर -4 की वैल्यू हमने ऐड की तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ ऐड हो गया है। अब इसको ब्लर करते हैं। ये वही शैडो जो ऊपर ऐड किया था 3 और 9 का माइनस की वैल्यू के साथ मैं ऐड कर रही हूँ और ये 32 करते हैं। और साथ में इसका क्लिप कंटेंट करते हैं, नहीं वायर फ्लो कुछ कर ही नहीं रहा। तो आप वही शैडो कॉपी भी करके ला सकते हैं अगर आपको मतलब आपने अभी तक सेव नहीं किया हुआ जो कि मैं अभी तक नहीं कर सकी। सिर्फ आपने ये वैल्यू जो सी है माइनस करनी है एंड हियर वी हैव इट। जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो इट इट गिव्स यू द इल्यूजन कि ये लिफ्टेड है और इसके पीछे स्पेस है जिसके अंदर स्क्रॉल हो रहा है। तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी कैन डू विद दिस सेटअप, अ, जिसमें स्क्रॉलिंग और फिक्स्ड की चीज़ें अलहदा करते हैं। तो ये तो बेसिक लेवल की चीज़ थी ऑफ कोर्स। अब होता ये है कि हमारे पास आपने गौर किया कि मैंने स्क्रीन को खींच के लंबा किया हुआ था, यू कैन सी। और यहाँ पर उसी स्क्रीन का एक वर्ज़न पड़ा है, ये देखो, जिसके अंदर यहाँ पर हमने स्क्रीन का असल साइज़ रखा है। ये देखो 3 अगर मैं इसे क्लिप कंटेंट कर दूँ तो 320 साइज़ की स्क्रीन है और हाइट इसकी है 568। लेकिन इसमें और एलिमेंट्स भी पड़े हुए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, अब इसको अगर मैं प्ले करती हूँ, इसमें पहले जाके इसको प्रोटोटाइप लगाती हूँ, इसको नाम देती हूँ फ्लो बनी अभी के लिए बहुत है, ज़्यादा अभी सोचते नहीं है। अभी इसको मैंने प्ले किया, ये स्क्रॉल ही नहीं कर रही। ये देखो इसके अंदर चीज़ें पड़ी हैं लेकिन ये स्क्रॉल नहीं कर रही, तो क्या क्या मसला है? तो शुरू में मैं आपको यही कहूँगी कि आप स्क्रीन को चौड़ाई में लंबा ना करो, यानी दाएँ से बाएँ ये यूँ नहीं बड़ा करना, चाहे ऐसे एलिमेंट्स ओवरफ्लो भी हो रहे हों। ये देख रहे हो? वो नहीं करना, ठीक है? लेकिन आप लंबाई में स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो क्योंकि इट्स अ नेचुरल बिहेवियर जो यूजर वर्टिकल स्क्रॉल करता है, जैसा कि मैंने यहाँ किया कि ऐसे पकड़ा इसको और इसको खींच के ऐसे लंबा कर लिया जहां तक मेरा कंटेंट जा रहा था ऐसे करके। सो वी आर गुड। अब ये जब मैं प्ले करूंगी, जैसे मैं इसको प्ले कर रही थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, ठीक है? मतलब वो स्क्रॉल करने लग जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आपने अपना डिजाइन किसी भी वजह से इस तरह रखना है, इवेंचुअली यू विल रन इनटू द नीड्स
मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ इस तरह रखने को, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड अगली। मैं इसी तरह लंबा करती हूँ, बट आई हैव सीन पीपल वर्क लाइक दिस। और अगर आपकी ये प्रेफरेंस है जिसमें आप ये स्क्रीन का चौड़ाई बड़ी करते हो ना लंबाई बड़ी करते हो, तो उसमें आप क्या करोगे कि ये एलिमेंट्स देख रहे हो, ये स्क्रीन से बाहर जाने जरूरी है, 1 पॉइंट, ठीक है। सेकंड मतलब वर्टिकली अभी सिर्फ देखो, उसके बाद ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको करना है हमने ये इस होम के अंदर हो, तो मैं इसको होम की बजाय ना नाम दे रही हूँ होम कट, ताकि आप इसको देख सको। होम कट के अंदर हैं ये सारे एलिमेंट्स, ये मेक श्योर करना है। अब इसकी क्या वजह, इसका क्या बात है कि अगर मैं ये वाला कार्ड बाहर रख दूं, अब मैं ये इधर प्लेस करती हूँ, तो आप देखोगे वो बीच में एक आई डोंट नो ये सेक्शन बन गया है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके कार्ड और ये जो भी चीज आपने ये है ये स्क्रीन के अंदर प्लेस हुई हुई हो। नाउ हाउ डू वी मेक इट स्क्रॉलेबल? तो ऐसा करते हैं, आप जब भी ऐसी सिचुएशन में होंगे, आप इस स्क्रीन को पकड़ेंगे, प्रोटोटाइप में जाएंगे और यहाँ पे एक ओवरफ्लो की चीज आती है। तो अब जब ये तब आ रही है जब हमने पूरी फुल स्क्रीन को पकड़ा है। अगर किसी प्राइमरी स्क्रीन के अंदर का एलिमेंट आप पकड़ेंगे, तो उसके अंदर ओवरफ्लो के ऊपर पोजीशन की बात भी आती है, ठीक है, क्योंकि वो एक मतलब पेरेंट फ्रेम में पड़ी है। लेकिन अगर आप पेरेंट फ्रेम को खुद को पकड़ेंगे, तो सिर्फ ओवरफ्लो की बात आएगी। बाय डिफॉल्ट ओवरफ्लो में नो स्क्रोलिंग है, तो आप इसको कर दो कि तुम वर्टिकली स्क्रॉल करो। अब मैं ये करती हूँ, अब देखो, अब मैं इसको प्ले करना शुरू करती हूँ और ये प्ले हो रही है। नाउ वी शुड बी एबल टू अप्लाई दो सेटिंग्स। मैं इन दोनों को चाहती हूँ कि ये फिक्स्ड हो, मैंने दोनों को पकड़ के फिक्स कर दिया। इस वाले को ये भी बोला कि तुम बॉटम पे फिक्स रहो। और अब जब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ और रीस्टार्ट करती हूँ, तो आई शुड बी एबल टू सी दिस। अब देखो इसमें एक मसला हो रहा है कि मेरा जो टॉप वाला एलिमेंट है वो तो फिक्स हो गया है, लेकिन जो बॉटम वाला एलिमेंट है वो मैंने लेफ्ट और बॉटम पे अलाइन भी किया है। और यहाँ पे मैंने इसको बोला है कि तुम इधर स्टे इन फिक्स प्लेस भी रहो, लेकिन वो नहीं सुन रहा। तो अब हम इसका क्या करें? तो इसकी इस सिचुएशन में जब हमने स्क्रीन का साइज लंबा नहीं किया हुआ, तब हम ऐसे करते हैं, इसको पकड़ें और यहाँ अलाइनमेंट से इसको बोलें कि तुम स्क्रीन के साथ बॉटम पे अलाइन हो जाओ, यानी एक्चुअल स्क्रीन के साइज में पड़ी हो, उससे स्क्रीन से बाहर नहीं पड़ा होना चाहिए। अगर आपने किसी एलिमेंट को फिक्स्ड करना है प्रोटोटाइपिंग के दौरान, तो वो स्क्रीन से बाहर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हमने ये ऐसे प्लेस कर दिया, यहाँ पे आ गया, और अगेन ये इसकी इसकी लेफ्ट और बॉटम की सेटिंग है। अब आप देखेंगे तो ये देखें, वी आर वी कैन स्क्रॉल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, आप देखो एक और ओवरफ्लो हमें नजर आ रहा है। अब ये सीन क्या है, ओवरफ्लो से पहले बात करते हैं। ये देखो, ये 5 कैटेगरीज़ हैं, ये अकेली-अकेली पड़ी हैं कुछ इस तरह से, ठीक है? ये 5 कैटेगरीज़ हैं, ये देखो। अब ये क्या कर रही हैं, ये अभी मतलब इनको मैं अभी स्क्रॉल करवाना चाहूँ किसी तरीके से, तो कोई मतलब दाईं तरफ से बाईं, तो देखते हैं हमारे पास क्या तरीके हैं। तो मेरे पास, मैं प्रोटोटाइप में गई हूँ और मैं कहती हूँ अभी कुछ भी नहीं किया इसको, मैंने कहा है तुम ऐसे करो, हॉरिज़ॉन्टली स्क्रॉल करो, देखते हैं क्या होता है। कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है? अगर मैं इसको क्लोज़ करके अगर अपना शक-व-शुबा दूर करने के लिए मैं ऐसे करूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखो ना, ये दाएँ से बाएँ से स्क्रॉल करना चाहिए। तो ऐसा है कि इन सबको मैंने पकड़ा और अगर मैं डायरेक्ट हॉरिज़ॉन्टल लगा रही हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। होता ये है कि आपने जिस एलि अब आप इसको देखो कि क्या चीज़ स्क्रॉल होनी है। ये सारे के सारे एक फ्रेम बनेगी और वो स्क्रॉल होगी। इस पे मैंने ऑटो लेआउट लगा लो, या फिर इसको जौन-सा है आप ऐसे फ्रेम सिलेक्शन से फ्रेम लगा लो। इसको मैं नाम दे रही हूँ कैटेगरीज़, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे इसको पहला, इसका जो पर्पस मतलब इसमें जो पहला स्टेप है जो अनेबल करना है आपने इसको ओवरफ्लो वाले को, वो तब कर सकते हैं जब आपकी स्क्रीन में से एलिमेंट्स बाहर जा रहे हो। फॉर एग्जांपल इस स्क्रीन के बाहर एलिमेंट नहीं जा रहे, तो इसके ऊपर जौन सा है आप इसकी लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो आप गौर करो कि ये जो है इसके ऊपर डायरेक्टली हम लगाते हैं हॉरिजॉन्टल वाली, तो ये इसने मुझे वार्निंग दे रही है, कहता है कि अगर आपने स्क्रोलिंग करनी है तो आपका कंटेंट फ्रेम से बाहर पड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो देखते हैं क्या मतलब है इसका। तो मैंने यहाँ से जाके इसको रीसाइज़ करना शुरू किया है और इसको उतना ले गई हूँ जितना स्क्रीन का अपना साइज़ है, यहाँ तक, क्योंकि इससे बाहर ये ओवरफ्लो है। अब वो वार्निंग खत्म हो गई है, ठीक है? अब मैं यहाँ जाती हूँ, अब मैं इसे कहती हूँ कि तुम स्क्रॉल करो एंड यू कैन सी कि इट इज़ वर्किंग ज़बरदस्त तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्क्रॉलिंग से रिलेटेड थी, और ऑफ कोर्स के
फिक्स्ड कैसे रखना है एलिमेंट्स को और उनको स्क्रॉल डिफरेंट डायरेक्शंस में कैसे करना है। एक सिचुएशन हमारे पास बस इस सारे प्रोसेस में रह गई है जिसमें अगर हमने दोनों तरफ स्क्रॉल करना है। कैसी सिचुएशन हो सकती है वो? हमारे पास मैं मूव इन पे आई हूँ, मैंने मैप सर्च किया है, तो आप इसी स्क्रीन से फ़ैमिलियर होंगे जिसके अंदर मैप होता है और मैप में आप दोनों तरफ जो है स्क्रॉल करते हो। मतलब चीज़ों को फाइंड करने के लिए, लोकेशन को फाइंड करने के लिए। उसके अलावा आप देख लो ये फिग्मा है, फिग्मा में भी आप हर तरफ स्क्रॉल कर सकते हो, दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो यानी कैनवस डिज़ाइन या मैप के लिए हमने काम करना हो, तो ये एक स्क्रीन है, ये मेरे पास होम कट इसको मैं नाम दे रही हूँ अब आपके लिए मैप स्क्रॉल। यस। और इसके अंदर एक पाकिस्तान का मैं नक्शा लेकर आई हूँ और इसको कलर मैंने ऐवें ही दिया है ताकि आप जिस देख सको इसको मूव करते हुए, कुछ खास मीनिंग नहीं है इन कलर्स के पीछे। तो यहाँ पर जब मैं आई हूँ, मैं प्रोटोटाइप में जाऊँगी और मैं इसको कहती हूँ कि आप हर तरफ से स्क्रॉल हो और ये मुझे कह रहा है कि भाई यहाँ पे बड़ा मसला होना मतलब ऐसे ना करो। जो जो सेम वार्निंग देता है कि ये इसको कट होना चाहिए। तो अब इसके लिए पता है मैं क्या कर रही हूँ, अब ये मेरी एसवीजी है या जो भी इमेज है, मैं इसको रिसाइज़ करने की बजाय मैं क्या कर रही हूँ, इसे एक और फ्रेम में ऐड कर रही हूँ फॉर कन्वीनियंस ताकि मेरी एसवीजी खराब ना हो। तो समटाइम्स व्हेन यू कैन नॉट टच दैट मेन फ्रेम जिसमें आप काम कर रहे हो, तो आप उसके गिर्द एक और डाल लो। तो ये मैप स्क्रॉल मैं इसको नाम दे रही हूँ। नहीं, मैं दोबारा क्यों नेम दे रही हूँ ये पाक स्क्रॉल। अच्छा, ये मैंने नाम दे दिया। अब इसके ऊपर मैं लगाना चाहूँगी कि ये दोनों तरफ स्क्रॉल हो और इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको कट कर रही हूँ। मतलब मैं इसको क्रॉप कर रही हूँ। मैं कंट्रोल दबा के रिसाइज़ कर रही हूँ ताकि किसी किस्म का मसला ना हो। डिज़ाइन मोड में होना चाहिए मुझे और जितनी मेरी स्क्रीन है उससे बाहर ना जा रहा हो मेरी वो जो ब्लू बॉक्स है। तो ये उसके अंदर प्लेस कर दिया मैंने। अब मैं क्या करने लगी हूँ अच्छा, आप प्रोटोटाइप मोड में जाओ, अगर आप यहाँ पे नया डालना चाहते हो इंटरेक्शन तो वो डालो, नहीं तो ये उठा के यहाँ पे किसी भी स्क्रीन पे ले जाओ तो फ्लो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसे मैंने प्ले किया, तो यू कैन सी ये सेंटर में है, क्योंकि हमने उस पे स्क्रॉल सेटिंग लगाई हुई थी, ये हर तरफ स्क्रॉल हो सकता है, बोनो दोनों तरफ। तो या दिस इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट दिस सेटअप। इस स्क्रीन की अपनी जो है वो वर्टिकल स्क्रॉल लगी हुई है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप राइट आइटम के ऊपर लगा सको अभी जो सा यानी अभी इसकी जरूरत नहीं है तो बेशक यू कैन गेट रिड ऑफ दिस नो स्क्रॉलिंग बट लेकिन जो इसके अंदर एलिमेंट है वो अपने पेरेंट के साथ हर तरफ स्क्रॉल होगा तो दैट्स व्हाट इट इज सपोज टू डू लुक एट दिस अभी हमने एक चीज और नहीं पढ़ी उसको फिर अलग से देखते हैं अभी के लिए इतना ही